एकता से बनी तो ईंट बनी, और ईंट बनी तो दीवार बनी, दीवार बनी तो घर बना। और अगर ये सभी बेजान चीज़ें एक हो सकती हैं तो हम सभी मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। रायपुर में सर्व समाज समन्वय महासभा का कार्यकारिणी आज बैठक हुई है। इसमें 2-3 मुद्दे प्रमुख रूप से रहा है। एक तो ये है कि जो देश के महान विभूति रहे, क्रांतिवीर जो रहे, उनके वंशजों का सम्मान करने के एक मुद्दा हमें समझ में आया। दूसरी बात ये है कि समाज को आपस में कैसे जोड़ें, एक समन्वय, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा सबसे परे होकर के समाज को कैसे मजबूत एकजुट बनाए, ऐसी बैठक में हुई है, ये सुनने को मिला है। हमारे बीच में आप देखें तमाम लोग हैं, इसमें से भूतपूर्व सैनिक हमारे योद्धा भी रहे हुए हैं, तमाम नारी शक्ति भी है। इनसे हम पूछते हैं कि आज के प्रमुख मुद्दा विषय क्या कुछ रहा है। कि सर, आज की बैठक जो हुई है क्या प्रमुख रहा है इसमें? बेहतर ये है कि हम सब भारत के नागरिक हैं, हमें अपने देश के लिए काम करना है। और इस बैठक में जो प्रमुख निर्णय यही आई है कि हमें एकजुटता होकर के अपने संगठन को मजबूत बनाना है और अपने कार्य को निचले निम्न स्तर से लेकर के सभी को जोड़ते हुए अपने कार्य के प्रति सजग रहना है और राष्ट्र में जितना हो सकता है राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को आगे बढ़ाना है। आप तो भूतपूर्व सैनिक है, असल हीरो आप ही हैं। पहले और अब में क्या अंतर रखते हैं, क्यों ये फिर से जोड़ने की बात हो रही है? हम लोग एक्चुअली पूरे अपने लाइफ जो है आर्मी शिक्षा के उपरांत हमने अपने आर्मी में किसी ने 15 साल, 20 साल, 30 साल तक की सर्विस देते हैं। हम लोग समाज से, हम लोग राष्ट्र को देखते हुए, हम भारत के देश के नागरिक होते हैं, उसके सैनिक होते हैं, तो हमारे प्रति एक जाति धर्म वाली भावना नहीं होती। हम पूरे धर्म को एक मानते हुए, जिसमें हम सभी समाज के लोग एक साथ मिलकर के सैनिक एक ही रूप से ट्रेनिंग लेते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और अपने कार्य को सारे मिलजुल करके अपने देश के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मैं इस सर्व समाज में अपने जो समाज को आगे ले जाने के लिए, जो राष्ट्र को आगे ले जाना है, इसी समाज के जो सर्व समाज है, इसी के तहत मुझे लेके जाना है। जी, आप लोगों का एक रणनीति बन रही थी जिसमें तमाम क्रांतिवीरों के वंशजों को सम्मान दें, क्या कुछ उसमें रणनीति और कब होना है? सर, हमारा कार्यक्रम है 25 जून को वृंदावन हॉल में रखे हैं, जिसमें क्रांतिकारियों के वंशज को हम छत्तीसगढ़ का ये पहला कार्यक्रम हुआ कि जिसमें हम सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो ये विषय था, बहुत ही गर्वान्वित अपने को महसूस करती हूँ कि ये जो हमारे सैनिक है, पूर्व सैनिक हैं, जो देश की रक्षा करते हुए आज रिटायर होने के बाद में फिर से सर्व समाज समन्वय महासभा के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इसमें मैं सिर्फ 4 लाइन ये कहना चाहती हूँ कि एकता मिट्टी से बनी, मिट्टी एकता से बनी तो ईंट बनी, और ईंट बनी तो दीवार बनी, दीवार बनी तो घर बना। और अगर ये सभी बेजान चीज़ें एक हो सकती हैं तो हम सभी मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, एकता की ताकत, संगठन, इस पर बात कर रहे हैं। सर, दिमाग में ऐसा कैसे आया कि छत्तीसगढ़ में वंशजों को सम्मान दें? क्या सम्मान की कमी हो रही है कहीं? ये सर्वप्रथम तो मैं समस्त भारतवासियों का सादर नमस्कार करता हूं, और जिस क्रांतिकारी वीरों की वंशजों का सम्मान का आपका प्रश्न सवाल होता है, हमारे पुरखा सयान मन के, ये भारत की सनातन की संस्कृति यही है कि हमन सयान ला पहले देव मानथन, पितृ मानते हैं जिसे, उसी तरह से हमारे क्रांतिकारी हमारे देव हैं और उन देव को हम सम्मान उनके वंशज का करते हैं, तो लगता है कि हम भारत की संस्कृति का सम्मान किया। उसी के तहत कार्यक्रम के तहत भारत का जो अमृत काल चल रहा है 75वें, इस विचार में ये आया कि हमारे जो वंशज क्रांति भारत की, अखंड भारत राष्ट्र निर्माण के लिए अपने प्राणों के निछावर कर दिए, तो ऐसे क्रांति वंशजों को हमको छत्तीसगढ़ में सम्मान किया जाना चाहिए। इसमें सर्व समाज समन्वय महासभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम ऐसे क्रांतिकारी महापुरुषों का सम्मान करेंगे, और उसी के तहत 25 जून को रायपुर वृंदावन हॉल में यह कार्यक्रम प्रयोजित किया गया है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और सभी समाज और सभी संस्थाएं के द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा, और छत्तीसगढ़ महतारी की भूइयां पे और भारत माता के नारों के साथ अखंड भारत की और राष्ट्र निर्माण की जो हमारी कल्पना है, परिकल्पना है, हमारे सयान पुरखा मल्ला ओला जोड़े के पूरा प्रयास करे यही, और यही संकल्प के साथ अपना कार्यक्रम करेंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये तमाम लोग हैं, कर्मठ हैं, सक्रिय हैं। हमारे बीच में भूतपूर्व असम सेना भी शामिल थे, सब एकजुट हो रहे हैं
और सर्व समाज समन्वय बैनर तले समाज को आपस में जोड़ने का, जो खाई है उसे मिटाने का लगातार कार्य जारी। आप देखना होगा कि 25 जून में जिस तरीके से क्रांतिकारियों के जो वंशज आएंगे उनका अभूतपूर्व सम्मान होगा, सच में देखते बनेगा और ये छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर अनूठा होगा। वो कड़ी, वो दृश्य भी हम आपके सामने दिखाएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।